हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप इसका रिविज़न कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और अधिक वीडियो चाहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड 6 to 10 तक आपको यहाँ पे सारा वीडियोज और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्या डिफिनेशन होता है। तो देखिए मैटर हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर मैटर इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे उनके अनुसार जो है मैटर को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो उनके अनुसार मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समय को भी बचाना है, कम समय में हम अधिक चीज़ों को सीख सके, इसीलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको पढ़ लीजिए पॉज करके या मन में आप उसका आंसर दे दीजिए तो और बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटर व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पार्टिकल्स। अगर हम मैटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है। तो पार्टिकल्स क्या होता है, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। और यह क्या होता है, मैटर का छोटा छोटा, ठीक है, यूनिट होता है। तो स्मॉल यूनिट्स डैट मेक अप मैटर, ये छोटा यूनिट होता है जिससे मैटर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द वाटर लेवल व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व इन इट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 1.1। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको सॉल्ट को डिजोल्व किया है वाटर में। तो कह रहा है ये क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। तो अगर आप किसी वाटर में सॉल्ट को या शुगर को डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वो शुगर या सॉल्ट क्या होता है वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, मतलब उसमें घुल जाता है और जो स्पेस होता है उसमें वो भर जाता है, इसीलिए वाटर लेवल में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा। डैट मीन्स द वाटर लेवल रिमेन अनचेंज्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर में जो पार्टिकल्स होता है उसको कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, उसके मूवमेंट को। ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग करता है और रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉन्सेप्ट डज द टर्म डिफ्यूजन रेफर टू रिलेशन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए पार्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मिक्स होना। ठीक है, तो इस तरह बी ऑप्शन हो जाएगा द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग मैटर का जब पार्टिकल्स मिक्स होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एनसीईआरटी में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया है, बहुत सारा एक्टिविटी है, जिसमें एक एक्टिविटी है जो बताता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है, उसके लिए कौन सा एक्टिविटी उसको शो करता है, उसको दिखाता है। तो कौन सा दिखाएगा, डिजॉल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर। जब सॉल्ट को हम वाटर में घोलेंगे तो सॉल्ट जो होगा वाटर के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें जाके समा जाएगा, मतलब घुल जाएगा। इसका मतलब जो है वाटर के बीच में, वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस है। और यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो मैटर के पास जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस होता है। ठीक है, तो वो चीनी घोल दीजिए, वाटर में कोई भी चीज़ घोलिए जो घुल जाए, सॉलिड फॉर्म में घोलिए, जैसे चीनी हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब घुल जाएगा और ये सब शो करेगा जे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है।
अगला क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर राइजेज व्हाट हैपन्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो तेज़ी से मूव करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिपेंड ऑन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। तो टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर चला जाएगा और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो पार्टिकल्स नज़दीक रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, और पार्टिकल्स दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। दूर कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। नज़दीक कब होगा, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तब। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसको कौन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर। तो 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का 3 स्टेट्स क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा मैटर का सॉलिड स्टेट को बताता है। ठीक है, तो सॉलिड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, डिफिनिट शेप होता है, उसका बाउंड्रीज फिक्स होता है। तो यह क्या होगा, डिफिनिट शेप होगा, इसका बाउंड्रीज क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, एकदम क्लियर होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू सॉलिड व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी सॉलिड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए किसी भी सॉलिड पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप बदल सकता है, उसका डायरेक्शन बदल सकता है, उसका स्पीड बदल सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक कर सकता है। तो दे ब्रेक और चेंज द शेप विथ डिफिकल्टी। इसका शेप को चेंज कर सकता है या इसको ब्रेक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो देख रहे होंगे किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और इससे आपका पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंप्रेस्ड। किसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस केवल हम लोग गैस को कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता, लिक्विड और गैस केवल फ्लो करते हैं, और इस गैस और लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम सॉलिड्स इन टर्म ऑफ शेप। लिक्विड्स और सॉलिड जो होते हैं डिफर होते हैं शेप के टर्म में, आपको बताना है। तो देखिए लिक्विड्स के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हैव ए डेफिनेट शेप, गलत बात हो जाएगा। लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड को जिसमें रखिएगा उसी का शेप हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड्स आर पावर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, क्या उनका वॉल्यूम बदल जाता है, नहीं, उनका वॉल्यूम सेम रहता है, उनका शेप बदल जाता है। ठीक है, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो व्हेन लिक्विड को हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन उनका शेप जो होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, दे चेंज शेप। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैसेस। गैसेस के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है। तो कि गैस का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। गैस का वॉल्यूम और जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिस कंटेनर में रखिएगा उसी कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। गैस का डिफ्यूजन फास्ट होता है, गैस रिजिड नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रू बताना है। गैस हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, गलत बात है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, एकदम सही बात है। गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस जो होता है हाईली कंप्रेसेबल होता है। गैस कैन नॉट बी डिफ्यूज, गलत है। गैस बहुत फास्टली डिफ्यूज होता है। गैस हैव हाई रिजिडिटी, रिजिडिटी नहीं होता है, सॉलिड में रिजिडिटी होता है।
तो 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर ए गैस फिलिंग द इंटायर वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्या रीजन होता है जो अगर किसी गैस को हम लोग किसी बर्तन में रखेंगे, किसी भेसल में रखेंगे, तो पूरा उसको क्या करेगा, भर देगा। ठीक है, तो क्यों भर देगा, क्योंकि गैस जो होता है, ठीक है, वो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडमली क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। गैस का पार्टिकल्स रैंडमली मूव करता है और जितना स्पेस मिलेगा उस सारे स्पेस को क्या करता है, ये भर देता है। तो जिस बर्तन में रखेगा उस बर्तन को वो भर देगा। तो 19 का सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर डिस्पाइट बीइंग ए सॉलिड। आइस जो होता है सॉलिड होते हुए भी क्यों पानी के ऊपर तैरता है। तो देखिए सॉलिड चीज़ तो डूब जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आइस जो है सॉलिड होते हुए भी पानी के ऊपर तैरता है। क्यों, क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, और वाटर से जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी कम होगा वो वाटर के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस का जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो आइस इज लेस डेंस देन वाटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर। कौन यहाँ पे मैटर का स्टेट नहीं है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, प्लाज्मा भी स्टेट का मैटर होता है, लेकिन ईथर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सही बात है। दे कैन फ्लो इजली, गलत बात है। दे फिल द कंटेनर, गलत बात है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, गलत बात है। कंप्रेसिबल नहीं होता है, ये कंटेनर को फिल नहीं करता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम और शेप होता है वो क्या होता है, डिफिनेट होता है। तो 22 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस। कौन गैस का एग्जाम्पल है, तो आइस तो सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, वाटर वेपर क्या हो गया, गैस हो गया, और शुगर तो सॉलिड ही होता है। तो 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, मैटर का जो पार्टिकल्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वो रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, दे वाइब्रेट फास्टर, फास्टर वाइब्रेट करेगा, और ये क्या होगा, मूव करेगा, दूर दूर जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, और वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर और हीट करेंगे तो वो गैसियस में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करेंगे तो 273 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन। केल्विन में तो डिग्री होता नहीं है। ठीक है, तो केल्विन में हम लोग क्या बोलेंगे, सी ऑप्शन भी हो जाएगा, ए ऑप्शन भी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो हीट खर्च होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सॉलिड टू ए लिक्विड विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। जब हम आइस को वाटर में चेंज करेंगे तो इसमें कोई टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब तक ये पूरा का पूरा आइस वाटर में न बदल जाए। ठीक है, और इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, हिडन हीट बोलेंगे, डैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर होता है वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो कितना पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को केल्विन में बोलेंगे तो 373 केल्विन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस डिस्क्राइब द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। सॉलिड से डायरेक्टली जो गैस में बदलता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे आयोडीन का होता है, नेफ्थलीन का होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस। जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं गैस पर तो क्या होता है, तो जैसे ही गैस पर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब वो फैलने से रुकेगा, वो एक दूसरे के क्लोज होगा। ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल्स है, ठीक है, देयर पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर, तो उसका पार्टिकल्स क्या होगा, क्लोज आ जाएगा, एक दूसरे का नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। और ये सब्लिमेशन प्रोसेस करता है। ये जो सॉलिड होता है डायरेक्ट एक गैस में बदलता है, और गैस को कंडेंस करेंगे तो ये डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या है, ठीक है। तो लिक्विड जो वेपर में बदल रहा है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। ये साइलेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ये सरफेस फिनोमेना होता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैस में बदल रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपोरेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड ड्यूरिंग इवोपोरेशन, ठीक है। इवोपोरेशन के बाद जो पार्टिकल्स होता है उसमें क्या बदलाव होता है। तो इवोपोरेशन के द्वारा जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, इवोपोरेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स है उसको एनर्जी मिलता है, और जब एनफ एनर्जी मिल जाता है तो वो एस्केप करके मतलब उस सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सम पार्टिकल्स एट द सरफेस गेन काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक फ्री एंड बिकम वेपर, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ देता है जिसके साथ है उसका संबंध तोड़ के, और ऊपर क्या होता है, उड़ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। 32 के बाद जो क्वेश्चन है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर लिखिए, ठीक है। 33 to 40 क्वेश्चन का ABC करके आप आंसर दे दीजिए, जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 to 39 हो गया, फिर 38, 37, 36, 35, 34, 33 सारा क्वेश्चन आपको जवाब देना है। आई होप इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। NCERT हो, NCERT के अलावा भी अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको साइंस दिया जाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।